हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉटस्टार में प्रसारित द लीजेंड ऑफ हनुमान की पहले एपिसोड के बारे में। दोस्तों, ये कहानी है दो महावीरों की, जिनकी सोच और दृष्टिकोण अलग अलग होता है। एक को अमरता नशा लगता है तो दूसरा को अमरता एक आशा और प्यार का मार्ग दिखाई देता है। दोस्तों, ये कहानी है उन दो महावीरों की जो काल के चक्र में जन्म लिए हैं, जिनमें एक का अंत आरंभ होता है और वो है रावण, और दूसरा वो जिनका आरंभ का कोई भी अंत नहीं है, और वो है हनुमान। दोस्तों, कहानी शुरू होते माता अंजना ने हनुमान जी ढूंढने जंगल जाते हैं और वो कहते हैं, बहुत हो गया हनुमान, अब सामने आओ। लेकिन हनुमान जी ने अपने नटखट अंदाज से कहीं छुप जाते हैं। और दूसरी तरफ रावण के पिता ने रावण को ढूंढते हुए बोल रहे हैं, बहुत हो गया बेटा, आंखें चोली, अब कहाँ हो तुम। और इधर माता अंजना ने हनुमान जी को ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर चले गए हैं। और हनुमान जी ने कभी खरगोश के रूप में आते हैं तो कभी चीता के वेश में उनके ऊपर झांप लगाते हैं। और तभी हनुमान अपने रूप में आकर बोलते हैं, माँ मैं यहाँ हूँ। इधर रावण और उनके गुरु शस्त्र का प्रशिक्षण करते हैं। तभी रावण को गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुरु पर जोर जोर से वार करने लगता है। और तभी उनके पिता उन्हें ढूंढते हुए वहां पर आते हैं। और इधर माता अंजना और हनुमान जी ने घर पर आते हैं। तभी हनुमान जी ने अंजना को बोलते हैं, माँ आपने बोला था मुझे कहानी बताने के लिए, तो बताइए, मुझे आज एक कहानी सुनना है। इधर रावण ने अपने पिता को बताते हैं कि आज कौन सी नई कहानी आप सुनाने वाले हो। तभी रावण के पिता ने रावण को बताते हैं कि आज देवों की अमरता का पाठ हम पढ़ेंगे। तभी अंजना ने भी हनुमान जी को वही कहानी सुनाते हैं, जो कि 22 साल पहले देवता और असुर ने मिलकर समुद्र का मंथन किए थे। और समुद्र मंथन के बाद जो अमृत मिलेगा हम सब अमर हो जाएंगे। तभी देवताओं के कहने पर असुर लोग भी राजी हो गए और देवताएं और असुर मिलकर वासुकी नाग के सहायता से समुद्र का मंथन करने लगे। तभी आखिर में अमृत निकला। लेकिन भगवान विष्णु ने जानते थे कि अगर असुर ने अमृत को पी ले तो वो अमर हो जाएंगे और सारे सृष्टि में अंधकार मचा देंगे। और भगवान विष्णु ने असुरों का ध्यान भटकाकर सारी अमृत देवताओं को बांट दी, क्योंकि भगवान विष्णु को पहले से ही पता था अगर असुरों ने अमृत पी ले तो वो उनका असुरी शक्ति प्रयोग से सारा संसार को अंधकारमय कर देते। तभी कहानी सुनते ही हनुमान जी ने बोलने लगते हैं कि मैं भी देवताओं की तरह सबका रक्षा करूंगा और तीनों लोगों पर कभी भी अंधेरा नहीं होने दूंगा, और अंधकार की होगी हार और सच्चाई की होगी जीत। लेकिन दूसरी तरफ रावण ने उनके पिता से बोल रहे हैं कि देवताओं ने असुरों पर धोखा किया है, परंतु रावण के पिता ने उनको समझाते हुए कहते हैं कि वरदान पाने का वही हक है जो वरदान का सही उपयोग करे। लेकिन रावण ने अपने क्रोध में आकर बोले, मेरे माँ के रगों में असुरी की खून बहते हैं और मेरे भी। और तभी रावण ने अमरता पाने के लिए गुस्से में कहता है कि अगर देवताओं ने हमें ठगा नहीं होता तो हम भी अमरता होते, और इसका मैं देवताओं के ऊपर जरूर बदला लूंगा और वो बदला मैं ही लूंगा। ऐसा कहते ही वो एक अंधेरे गुफा में चले जाते हैं और वहाँ एक बड़ा सा राक्षस बैठता है। और इधर घर के बाहर अंजना को कोई बुलाता है और अंजना बाहर आकर देखते हैं तो इंद्रदेव खड़े थे। तभी अंजना ने हाथ जोड़कर उनको विनती से कह रही है कि वो नादान है, आप उसे एक बार छोड़ दीजिए, मैं उसे समझा दूंगा, वो दोबारा ऐसा गलती कभी भी नहीं करेगा। और अंजना ने गिड़गिड़ाते हुए कह रही है कि वो नादान है, बच्चा है, हे प्रभु उसके भूल उसको क्षमा कर दीजिए। और इधर रावण एक गुफा के अंदर में जाकर बोलता है कि जब अधिकार ना मिले तो उसे छीनना पड़ता है। और रावण ने यह बताता है कि मैं देवताओं को अपने सर पर कुचल के रखूंगा, इसीलिए मुझे आपका अंधकार चाहिए। तभी वो बड़ा वाला राक्षस बताता है कि अपने ऊपर काबू पाने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, तू अपना क्या दांव पे लगाएगा। तभी रावण ने बताता है कि मेरा बदला को छोड़कर बाकी सबको मैं दांव पे लगाता हूँ।
और इधर देवराज इंद्र ने अंजना को बताते हैं कि उसका शक्ति उस पर नियंत्रण नहीं है। अगर आज थोड़ी सी लेट हो जाती तो वो सूरज को निगल जाता। लेकिन अंजना ने माफी मांगते हुए कह रही है कि वो बच्चा है, उसका उसके शक्ति पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। लेकिन देवराज इंद्र ने कुछ भी नहीं सुनते हैं और वो बताते हैं कि उसका शक्ति को हम गुप्त रखेंगे। और इंद्र ने ये बताते हैं कि हम देवताओं ने निर्णय लिया है कि उचित समय आने तक उसका शक्ति हम छीन लेंगे। तभी अंजना ने बताते हैं कि प्रभु, शक्ति के बिना मेरा बेटा कुछ भी नहीं है। तभी इंद्र ने बताते हैं कि नहीं अंजना, ब्रह्मांड में एक सबसे बड़ा शक्ति है विश्वास और उसकी पवित्रता, जो उसे कोई भी नहीं छीन सकता। और वो इस शक्ति को तभी पालेगी जब वो शक्ति को रखने की सामर्थ्य हो जाएगी। तभी अंजना ने रो पड़ती है और छोटे हनुमान उनको देखते ही गुस्सा हो जाते हैं और देवराज इंद्र को बताते हैं कि छोड़ो मेरे माँ को, अगर आप मेरे माँ को ऐसे सताओगे तो मैं आपके सर फोड़ दूंगा। और देवराज इंद्र ने बताते हैं कि जानता हूँ और तुमसे डरता भी हूँ, इसीलिए आज हम एक अंतिम फैसला लेने आए हैं और कहते हैं हम जो करने आए हैं वो अवश्य करेंगे, हम तुम्हारी शक्ति से तुम्हें मुक्ति करेंगे। ऐसा कहते ही हनुमान से सारी शक्ति देवराज ने छीन लेते हैं और तभी शुरू होती है कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है सुग्रीव, जाम्बन और नौल नील जंगल में जा रहे हैं। तभी नौल और नील ने मजाक करने लगते हैं और सुग्रीव उनको डांटते हैं, कहते हैं कि धीरे से बात करो, नहीं तो मेरे भैया बाली का गुप्तचरों ने सुन लेंगे तो तुम्हें उनका भोजन बना देंगे। तभी सुग्रीव कहता है कि ठीक है, यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं और जलपान करके आगे बढ़ेंगे। फिर सुग्रीव थोड़ा उदास हो जाता है। जाम्बन उसे उदास देख बोलते हैं कि छांव हमेशा नहीं रहता है, थोड़ा धूप में भी चला किया करो। और तभी जाम्बन ने सुग्रीव को समझाते हैं कि बाली एक अच्छा राजा नहीं है, क्योंकि जो अपने आप पर काबू नहीं कर सकता वो सारे प्रजा को क्या पालन करेगा। और तभी वहां से एक बड़ा सा सांप आ जाता है और सुग्रीव सांप को ना देखते हुए बोलता है, बाली तुम हो, तुम छुप के क्यों वार करते हो, आओ सामने आओ, युद्ध करना है तो सामने आओ। और तभी देखता है कि सामने एक बड़ा सा सांप दिखाई देता है और सांप और सुग्रीव का बहुत जोर से युद्ध चलता है, लेकिन सांप ने सुग्रीव को नीचे फेंक देता है और तभी एक गदा के सांप के सर पर लगता है और सांप नीचे गिर जाता है। फिर हनुमान आते हैं और सुग्रीव से कहते हैं कि महाराज आप ठीक तो है ना। सुग्रीव ने कहते हैं कि और थोड़ी देर करते तो मैं कंधे के लायक होता। फिर सुग्रीव ने सांप के साथ लड़ाई करने जाता है, लेकिन हनुमान कहते हैं कि महाराज मेरे होते हुए आप एक तुच्छ प्राणी के साथ क्यों लड़ेंगे, मैं ही इसका अंत करूंगा। फिर उसके बाद सांप और हनुमान की जोर शोर से लड़ाई चल रहा है। फिर सांप ने हनुमान को जकड़ लेता है और सुग्रीव कहते हैं कि बच्चे इतना भी घमंड ठीक नहीं है, क्या मैं मदद करूं तुम्हारी। लेकिन हनुमान कहते हैं कि नहीं, इस रस्सी के डोर को मैं यूं ही उखाड़ के फेंक दूंगा। हनुमान ने अपनी पूरी शक्ति से उस सांप को अपनी गदा से एक जोरदार वार करते हैं, तभी सांप मर जाता है। फिर सुग्रीव कहता है चलो यहाँ से जल्दी निकल जाए, कहीं बाली को ये बात पता चलने से पहले चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर सब ने ऋषिमुख पर्वत पर चले जाते हैं और ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव ने गुस्से से कहता है कि वो असुर को बाली ने ही भेजा था। तभी एक पंछी के जाम्बन को कुछ कहता है। फिर जाम्बन कहता है कि जंगल में एक अजीब सी आहट सुनाई देता है, दो मनुष्य सन्यासी के वेश में हमारे ऋषिकूट पर्वत के ओर आ रहे हैं। फिर हनुमान कहते हैं दो मनुष्य और यहाँ, और जाम्बन कहते हैं कि हाँ वो वस्त्रों में सन्यासी लग रहे हैं, लेकिन उनके पास जो अस्त्र है वो उसमें वीर लग रहे हैं। फिर सुग्रीव ने कहता है कहीं उनको बाली ने तो नहीं भेजा है। फिर सारी राजसभा ने बोलते हैं कि हाँ उसको बाली ने ही भेजा है, चलो हमारी तरफ से उनको हम मार देते हैं। लेकिन हनुमान कहते हैं कि शायद वो निर्दोष है और बाली के साथ उनका कोई भी रिश्ता न हो, तो कहीं चलते चलते भटक गए होंगे वन में, तो हम एक निर्दोष को क्यों मारे। फिर हनुमान ने सुग्रीव को समझाते हैं कि हम बाली की तरह कायर नहीं है जो पीछे में वार करेंगे। हमारा महाराज बहुत दयालु है, वो कभी भी पीछे से वार नहीं करते।
तभी सुग्रीव कहता है कि ठीक है, हम उनको परखेंगे, लेकिन परखने के लिए जाएगा कौन? हनुमान बोलते हैं कि मैं जाऊंगा, और जामवन उनको एक वस्त्र देते हैं और बोलते हैं अपने पहचान छिपाने के लिए ये वस्त्र धारण करके जाओ। इधर राम और लक्ष्मण ने जंगल में बात कर रहे हैं कि मार्ग तो सही है, लेकिन क्या लक्ष्य सही है? अगर वो हमारे मदद करने से मना कर दिया तो, और इतनी दूर इस भयानक जंगल में आना व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि निडर लक्ष्मण को कब से भय होने लगा है, और लक्ष्मण कहते हैं तब से जब से उन्हें लगा है कि वो और बाण साथ लाना चाहिए था। तभी कुछ छोटी सी आहट सुनाई देता है और लक्ष्मण ने अपने शस्त्र उठा लेते हैं और कहते हैं कि कौन है वहाँ, सामने आओ, नहीं तो मेरा अस्त्र का शिकार बन जाओगे। और देखा तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सामने था। लक्ष्मण ने कहते हैं शुक्र करो दादा, आपका चेहरा मैंने देख लिया, नहीं तो मेरा बाणों का आज आप शिकार बन जाते। बूढ़ा ब्राह्मण कहता है कि यहाँ क्यों टहलने आ गए? लेकिन लक्ष्मण कहते हैं कि मेरा नाम लक्ष्मण है, ये टहलने के लिए कोई बगीचा नहीं है, ये जंगल है। और लक्ष्मण कहते हैं तुम्हारा परिचय क्या है? और बूढ़ा ब्राह्मण कहते हैं कि ये जंगल ही मेरा बगीचा है और मैं यहाँ का माली हूँ। और तभी भगवान राम भी वहाँ पर आते हैं। तब बूढ़ा ब्राह्मण ने पूछता है कि तुम कौन हो? और भगवान राम ने बताते हैं कि मैं लक्ष्मण का बड़ा भाई हूँ। तब बूढ़ा ब्राह्मण ने कहता है लक्ष्मण, ये नाम कहीं सुना सुना लगता है, ये तो अयोध्या का राजकुमार का नाम है, उनका बड़ा भाई का नाम राम है। तभी भगवान राम कहते हैं कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि ना तो अयोध्या में अभी कोई लक्ष्मण है, ना उनका कोई बड़ा भाई। तभी लक्ष्मण कहते हैं तो बताइए दादा, इतनी बड़ी भयानक जंगल में आप अकेले रहते हैं, आपको कोई डर नहीं लगता? तभी बूढ़ा ब्राह्मण कहता है मैं किससे डरूं, तुमसे? बूढ़ा ब्राह्मण कहते हैं कि इतना भयानक जंगल में आप सीना तन के कहाँ जा रहे हो, जहाँ मनुष्य तो छोड़ो उनका परछाई भी जाने के डरते हैं। तभी भगवान राम कहते हैं आप भी तो मनुष्य हैं। तभी बूढ़ा ब्राह्मण अपने बातों से फंस जाते हैं। तभी बूढ़ा ब्राह्मण कहते हैं कि मैं तो एक साधु आत्मा हूँ जो किष्किंधा से आ रहा हूँ और अपने आप को ढूंढने के लिए इस वन में खो गया हूँ। तभी भगवान राम कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि हमारे वजह से आपका तपस्या भंग हो गया है। तभी बूढ़ा ब्राह्मण कहते हैं कि आपके पहनावट तो सन्यासी लग रहा है, लेकिन आपके अस्त्र शस्त्र और भुजाओं देख के लगता है आप कुछ और ही चाहते हो। तभी लक्ष्मण जी ने कहते हैं कि हाँ, हम राजा सुग्रीव से मिलने आए हैं। तभी बूढ़ा ब्राह्मण कहता है कि वो सुग्रीव जो बानर का राजा है, वो तो एक बेचारा है, आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? तभी लक्ष्मण जी कहते हैं ये एक बड़ी कहानी है, हम उन्हीं को ही सुनाएंगे। तभी बूढ़ा ब्राह्मण कहते हैं कि दुख बांटने से कम होता है, तो चलिए आपकी कहानी मुझे सुनाइए। तभी लक्ष्मण अपनी कहानी बताते हैं कि मेरे भैया और उनके पत्नी सीता और मैं तनका की जंगल में सन्यासी के रूप में वास कर रहे थे। तभी एक दिन सीता मैया ने एक बड़ा सा खूबसूरत सुनहरी हिरन देखे और भैया से उनकी मांग की। लेकिन भैया जब उनका शिकार किए तो देखा कि वो एक हिरन की जगह वो एक राक्षस मारीच था जो हमें छलने आया था, और भैया को पीछा करवाते हुए उनको दूर जंगल में ले गया, और जहां उसने भैया की आवाज में मदद की पुकार करने लगे। और जब सीता मैया ने उन आवाज को सुना तो उन्हें लगा कि भैया खतरे में है, इसीलिए मुझे वहां पर भेज दिया, और मैं गलती की उस समय की सीता मैया को अकेली कुटिया में छोड़ के चले गई। परंतु जब हम लौटे तो वहां देखे कि सीता मैया नहीं थे। हमें पता चला कि एक राक्षस जो कि विमान से उनको अगवा करके ले गया है। और जब पक्षियों का राजा जटायु ने उनका रास्ता अवरोध किया तो वो जटायु का एक पंख काट दिया, और जटायु के आखिर सब हमें इस दिशा में ले आए। फिर हमने कबंधा नामक एक राक्षस को मुक्ति दिया, और मुक्ति के बदले में वो हमें राजा सुग्रीव के पास भेजा है। और लक्ष्मण ने बताया कि ये थी हमारी कहानी, कृपा करके हमें सुग्रीव का पता बता दीजिए। तभी बूढ़ा ब्राह्मण बोलते हैं तुम योद्धाओं की कहानी में दर्द और धोखा दोनों का आंस लग रहा है, लेकिन शायद सुग्रीव इसका हिस्सा ना बनना चाहे, क्योंकि उसके हिस्से में ये कष्ट पहले से ही है, और जिसका सब कुछ दांव पे लगा हुआ हो वो क्या आपका मदद करेंगे। तभी भगवान राम बोलते हैं कि हारी हुई हम बाजी हैं, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारेंगे।
क्योंकि सीता के बिना मेरा नाम और मेरा अस्तित्व अधूरा है। इसीलिए आप कृपा करके हमें सुग्रीव का पता बता दीजिए। तभी बूढ़ा ब्राह्मण कहते हैं कि मेरे महाराज, सुग्रीव इस दशा में नहीं है कि वो आपकी मदद कर सके, इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए। तभी भगवान राम कहते हैं कि ठीक है, वो हमारी मदद ना करे तो ठीक है, हम उनकी मदद जरूर करेंगे। हम आए तो थे उनके सहारे लेने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम उनका साम्राज्य देने के लिए उनके साथ खड़े होंगे। तभी बूढ़ा ब्राह्मण कहता है कि सुग्रीव तो चाय पीता है तो 4 बार फूंक के पीता है, तो मैं या सुग्रीव एक अजनबी पर कैसे भरोसा करूं? तभी भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्योंकि तुम भी उसी राहों पे चल रहे हो जिस पर मैं भी चल रहा हूँ। तभी बूढ़ा ब्राह्मण कहते हैं मैं यानी? तभी भगवान राम कहते हैं कि मैं यानी राम। तभी बूढ़ा ब्राह्मण को ज्ञात होता है कि ये कोई दिव्य पुरुष है। तभी वो अपने असल रूप में आ जाते हैं और वो हनुमान के रूप में आते ही उनके हाथों से गदा छूट जाता है और हड़बड़ाते हुए कहते हैं कि सच बताओ, कौन हो तुम? तभी भगवान राम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि एक मित्र जो तुम्हारा मित्र बनने आए हैं, तुम्हारा महाराज सुग्रीव का मित्र भी हम हैं। तभी लक्ष्मण कहते हैं भैया कौन सा प्राणी है ये? और भगवान राम कहते हैं कि ये बानर है। तभी हनुमान को भगवान राम कहते हैं कि मैं राम हूँ, अयोध्या का राजकुमार, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तभी हनुमान ने भगवान राम के पैर पड़ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, और कहते हैं कि इस छल के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस आपको परखने आया था कि आप महाराज सुग्रीव के दोस्त हैं या दुश्मन। तब भगवान राम ने हनुमान को उठाते हैं और कहते हैं कि तो क्या कहती है तुम्हारी परख? तब हनुमान कहते हैं कि आप अचरज की है और ऐसा लगता है कि मुझे आपसे मिलकर आपकी परख नहीं, मुझे अपनी परख हो गई है। आज तक मैं एक अधूरापन महसूस कर रहा था और एक प्यास में जी रहा था जो अब जाके संपूर्ण हुआ है, और मैं वो विशाल सागर के गहराई में जाना चाहता हूँ, परंतु मैं सिर्फ एक लहर को देखा है। तभी लक्ष्मण जी ने कहते हैं कि सागर की गहराई जानना है तो सागर में तैरना नहीं पड़ता है, सागर में डुबकी लगाना पड़ता है। तब हनुमान कहते हैं कि आइए मेरे साथ, मैं आपको सुग्रीव महाराज से मिलने ऋषिमुख ले चलता हूँ। तभी भगवान राम कहते हैं कि उससे पहले अपने परिचय दो, क्योंकि 2 अनजान व्यक्तियों के प्रति इतना उदारता और दया भाव दिखाने वाले कौन हो तुम? तभी हनुमान जी ने कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ। दोस्तों, ये था पहला एपिसोड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।